तो गाइज यहाँ पर एक प्रश्न इस प्रकार का भी रहता है, जहाँ प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो जो भी यहाँ दिया जाएगा वो सारी अपरिमेय संख्या होगी, बट आपसे ये पूछा जाएगा कि रूट दो या रूट तीन या रूट पाँच या रूट सात को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। वैसे अपरिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करना होता है। सबसे पहले उसको परिमेय संख्या मानते हुए सारी ये प्रोसेस करनी है। अंत में वो जो हम यहाँ परिमेय संख्या मानकर कल्पना कर रहे हैं वो यहाँ गलत परिकल्पना बताई दी जाती है, फिर हम इनको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि P बटा Q के रूप में लिखी संख्या है जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P एवं Q कोई पूर्णांक हो, परिमेय संख्याएं होती है। तो फिर हम मानेंगे इस प्रश्न वाले को कि ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मानेंगे पहले। फिर हम परिमेय संख्या है तो इस संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये परिमेय संख्या होती है ऐसे। जहां इसको बता देंगे P व Q कोई पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। P व Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तब, इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तब P बटा Q की जगह A बटा B आ जाएगा बराबर रूट दो। फिर बोलेंगे कि A व B क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, फिर पक्षांतरण कर दिया, बटे का गुणे में आ गया रूट दो के। फिर समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, इस A के इधर भी वर्ग कर दिया, B रूट दो के इधर भी वर्ग कर दिया, मतलब स्क्वायर लगा दिया। फिर स्क्वायर A स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से B स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, दो बाहर आ जाएगा, समीकरण एक। फिर जिसके आगे ये दो होता है उसके बारे में नहीं, जिसके आगे नहीं होता उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। दो ए स्क्वायर का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तब दो सिंपल ए का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, जिसके आगे था उसके बारे में इतने बोला, जस्ट जिसके आगे नहीं था उसके बारे में बोला। तो यहाँ पर पुनः माना, यानी कि समीकरण एक में बी स्क्वायर के आगे जो भी होगा उसकी संख्या के संख्या के बराबर और के को लेकर के ए का मान मानेंगे। माना ए बराबर 2k, यहाँ 2 था इसलिए ए का मान समीकरण एक में रखने पर एक में रखेंगे, यह रहा एक समीकरण। यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह 2k रख दिया और ये स्क्वायर लगा हुआ है, 2b भी लिखा हुआ है। यह स्क्वायर 4 बनेगा, यहाँ के स्क्वायर बनेगा, ये बटे में आएगा, कट करेगा तो दो बार 2k स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, सॉरी बी आ जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण दो के अंदर 2b स्क्वायर चल रहा है, तो 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 से 4 कटेगा दो बार, तो अब ये b स्क्वायर। फिर हम ये दो तो k के आगे पर इसके आगे नहीं है तो हम इसके बारे में बोलेंगे, बी स्क्वायर के बारे में बोलेंगे। तो दो बी स्क्वायर का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो दो सिंपल बी का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इससे स्पष्ट है कि दो जो है ना, ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि विरोधाभास है, ऐसा बताएंगे। यह किस कारण विरोधाभास हुआ, पूर्व में मानी गई हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है, अतः रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो गाइज ये तो रूट दो का है। यहाँ पर रूट तीन का भी आ सकता है, जैसे सिद्ध कीजिए कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, ये शब्द फॉर्मेट सेम रहेगा, बाकी जोड़ बाकी गुणा भाग बदल जाएगा। जैसे ये बोलेंगे हम जानते हैं कि P बटा Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एवं Q कोई पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होती है। तो फिर माना रूट तीन को हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। फिर रूट तीन को हम P बटे Q के बराबर लिख सकते हैं।
जहाँ p व q कोई पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं है। p व q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तब फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड ये a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ चल रहा अपना √3। a और b के बारे में सहभाज्य संख्या बताना है। a बराबर ये बटे का पक्षांतरण हो जाएगा √3 के गुणे में, दोनों के इधर वर्ग करेंगे तो b √3, इसका भी वर्ग a का भी वर्ग, a² और यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा तो 3b², समीकरण 1 बन गया। फिर बोलेंगे जिसके आगे नहीं है उसके बारे में बोलेंगे, इसके बारे में बोलना है। 3 a² का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये 3 है ना सिंपल, a का भी क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। पुनः माना हम अब 2 के नहीं लेंगे क्योंकि b के आगे तो क्या है 3 है, तो 3 के a किसके बराबर मान लिया 3k के बराबर। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर 3k का होल स्क्वायर बराबर 3b², तो यहाँ पर तो 9 बनेगा k² और यहाँ 3b², ये बटे में आएगा, इसको 3 बार काटेगा, 3k² बराबर b²। अब ये जो 3 जिसके आगे नहीं है उसके बारे में बोलेंगे, किसके आगे नहीं है तो इसके b² के आगे नहीं है, तो 3 जो है b² का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यही 3 क्या है b का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इससे स्पष्ट है कि 3 a व b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है, जो कि क्या है विरोधाभास है। यह हमारे पूर्व में मानी गई गलत परि और कल्पना के कारण हुआ है, गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। ये आपके 2 नंबर पक्के। तो गाइस पढ़ते रहिए, ये पूरा लेसन आपके समक्ष है, 4 नंबर आप पक्के कर सकते हो। जय जोहार।